राष्ट्रीय सर्व खाप जन कल्याण मंच किसान संगठन के बैनर तले कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में आज लगभग 35 खाप पंचायतों के प्रमुखों, 20 जन कल्याण मंच के जिला प्रधानों एवं प्रदेश प्रभारियों सहित 3 किसान संगठनों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार की वायदा खिलाफी को लेकर रोष प्रकट किया गया। बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिन्हें अब प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता सर्व खाप राष्ट्रीय संयोजक एवं जन कल्याण मंच किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम कंडेला ने की। बैठक में विशेष रूप से राजेंद्र आर्या रोड राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन व सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, सुभाष भट्ट सीकरी प्रदेश प्रभारी जन कल्याण मंच हरियाणा, चहल खाप हरियाणा के प्रधान सूरजमल चहल, महिला कंडेला खाप के प्रधान सुदेश कंडेला, धमतान तपा के प्रधान रंगीराम, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रधान जींद हजूरा सिंह कंडेला, किशन लाल डांडा जन कल्याण मंच जिला प्रधान, सहारन खाप के प्रधान रामपाल कंडेला, खाप के महासचिव रामदिया, भाकियू नेता अशोक नरवाल, अभयराम कंडेला, भाकियू लोक शक्ति करनाल जिला सचिव अशोक नरवाल, नफे सिंह भाकियू हरियाणा टिकैत ग्रुप, हजूरा सिंह कंडेला प्रधान किसान यूनियन हरियाणा आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए टेकराम कंडेला ने कहा कि किसानों की मांगों की अभी भी अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है। यदि 15 दिनों के अंदर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो पिपली अथवा कुरुक्षेत्र में महापंचायत आयोजित कर एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। राजेंद्र आर्या दादूपुर ने कहा कि हरियाणा के लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं और अब की बार नेतृत्व भी अपना ही चुनेंगे। वहीं किसान नेता सुभाष भट्ट सीकरी ने सरकार से मांग की कि जिस प्रकार कैथल जिला में 12 शहीद किसानों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, उसी प्रकार प्रदेश के हर जिले में शहीद किसानों को मुआवजा शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाए। बता दें कि बैठक में जो 9 प्रस्ताव पारित किए गए, उनमें एमएसपी को कानूनी गारंटी दर्जा देने बारे कमेटी की घोषणा जल्द किए जाने की मांग की गई है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान देश व प्रदेश में दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को जल्द मुआवजा देने की बात कही गई। लखीमपुरी घटना के दोषियों को सजा मिले और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। बिजली संशोधन बिल व पराली जलाने के कानून का लिखित में जवाब मांगा गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की मांग की गई है। एक गांव में एक गोत्र में शादी पर रोक लगाने की मांग की गई। लड़कियों की शादी 21 वर्ष आयु में होने पर खापों की तरफ से कोई ऐतराज नहीं, परंतु मां बाप की सहमति पर मंजूरी मिलने की मांग की गई है। इसी प्रकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह लागू करने की मांग की गई है। चौधरी चरण सिंह की फोटो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के कैलेंडर में लगाने की मांग भी की गई। आज का 3 फरवरी का दिन किसानों के लिए शुभ दिन है। पिछली साल जब किसान आंदोलन टूट गया था गाजीपुर बॉर्डर से, तो 3 फरवरी में मेरी अध्यक्षता में उत्तरी भारत की खाप पंचायतें और संयुक्त मोर्चे की कंडेला खाप की तरफ से एक ऐतिहासिक पंचायत हुई थी। उसमें स्टेज भी टूटी थी और 40 किले गेहूं के भी टूटे थे। उसमें लाखों आदमी जुटे थे और उस आंदोलन को एक नया रूप धारण कर लिया था। वही आज 3 तारीख है। आज 3 तारीख ने जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारा जो आंदोलन उठाया, 1 साल शांतिपूर्ण तरीके से चला, हमारे जो वादा किया था, वादा खिलाफी के खिलाफ आज खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की और जो जितने हमारे जो संगठन आए हैं, जो जन कल्याण मंच है, जितने पदाधिकारी आए, उसकी हमने संयुक्त रूप से सिर्फ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। उसके लिए हमने 7-8 मुद्दे रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा, जो सरकार लटका रही है अभी तक, किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए। और दूसरा मुद्दा, जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति जितना भी मुआवजा सरकार ने 5 लाख या 6 लाख जितने भी सरकार से बात होकर होया था, उनको अभी तक न मुआवजा मिला है। और एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए जो सरकार ने कमेटी, अभी तक कोई कमेटी की कोई मीटिंग हुई नहीं, न अभी तक कोई कमेटी की घोषणा करी है। और उसके लिए और एक जो शहीद स्मारक बनना था जो किसानों के नाम पर है, उसकी भी अभी तक केंद्र सरकार कोई बात नहीं कर रही। और उसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो प्रधानमंत्री, हमने भी उसको प्रधानमंत्री किसान उसको वोट दिए मोदी को, इस बात के लेकर कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करूंगा। हमने 2 बार प्रधानमंत्री को वोट दिए इस बात पर किसानों ने, तो अभी तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। और 2 मुद्दे हमने खाप पंचायतों से जुड़े, इसमें हमारे जो 30 साल से खाप पंचायतें इसके लिए काम कर रही है। एक गाँव में, एक गोत्र में लगते गाँव में शादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उत्तरी भारत का मामला है, ये दक्षिणी भारत में तो इस तरह का मामला नहीं। इसके ऊपर हमारा एक मुद्दा ये है भाई, इसको कानून के लिए केंद्र सरकार बात करे। और एक जो पिछले दिनों ये जो चला था 18 से 21 साल की, 21 साल से हमने कोई तराज नहीं,
सरकार करोड़ों सिंह 21 की ब्याह सीआईडी जो हरियाणा की जो सीआईडी है वो सीबीआई से भी जालिम जो रुख इख्तियार किए हुए है और हमें उम्मीद नहीं है और कि उन शहीद परिवारों को न्याय सरकार देगी और उसके लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जो 5 मेंबर कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा की बनी थी, एमएसपी के बारे में जो बात होनी थी उस पर भी कोई बात सरकार की तरफ से कोई न्योता बातचीत का नहीं आया है। आंदोलन खत्म करने के लिए हमें लगता है जो झूठे आश्वासन सरकार ने करे हैं और अमली जामा उन वादों को नहीं पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार अपने वादों को लेकर गंभीर नहीं है और सरकार ने अगर गंभीरता नहीं दिखाई तो हम दोबारा से उस पहले से भी बड़े व्यापक स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को सीरियस होना चाहिए और संवेदनहीन सरकार से हम ये मांग करते हैं, अगर सरकार जल्द से पटरी पर समझौते की पटरी पर नहीं उतरती तो आंदोलन बड़े स्तर पर जारी रहेगा। और इस बार जिस तरीके से टेकराम कंडेला जी की अध्यक्षता में जो 3 फरवरी को जो स्टेज टूटी थी, मैं भी उस मौके पर था, लाखों की संख्या में किसान थे। आज उसको 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हमने और संगठन को विस्तार देने के लिए और व्यापक स्तर पर पूरे देश में मैसेज देने के लिए पूरे देश की खापों को इकट्ठा किया जाएगा। और मैं विशेष तौर पर अपनी जिम्मेवारी मानता हूं वे पूरे उत्तरी हरियाणा में खाप पंचायतों को पुनर्जीवित करके